ट्रंप क्यों ललकार रहे ब्रिक्स देशों को? क्या अब ट्रंप और भारत की दोस्ती हो जाएगी खत्म या 100% टैरिफ का खेल अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा? जानेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने आज बजट सत्र के बाद राष्ट्रपति पर एक ऐसा बयान दिया जिसे सुन कांग्रेस की विचारधारा साफ हो गई है। ये साफ हो गया है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। और क्या टूट जाएगी दो लड़कों की जोड़ी? दिल्ली चुनाव में अखिलेश केजरीवाल को क्यों कर रहे हैं सपोर्ट? नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। जैसे ही ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता पर कब्जा जमाया, वैसे एक बात तो क्लियर हो चुकी है और वो ये कि अब पूरी दुनिया में ट्रंप का एक तरफा सिक्का चलेगा, जिससे भारत को भी फायदा मिलेगा। लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है और खबर भारत और ब्रिक्स देशों से बिल्कुल विपरीत है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा, अगर ब्रिक्स देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अमेरिकी डॉलर को हटाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, ब्रिक्स देश डॉलर से हटने की कोशिश करते रहेंगे और हम सिर्फ देखते रहेंगे। ये आइडिया अब खत्म हो चुका है। आपको बता दें, ट्रंप ने ब्रिक्स देशों से नई करेंसी नहीं बनाने और डॉलर के अलावा किसी दूसरी करेंसी को विकल्प नहीं बनाने की गारंटी मांगी है। अगर ब्रिक्स देश ऐसा नहीं करते हैं तो ट्रंप उन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। साथ ही वो देश अमेरिका के साथ व्यापार भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ब्रिक्स देशों से कहा वे कोई बेवकूफ़ देश ढूंढ लें। ब्रिक्स में शामिल सदस्य देशों के बीच करेंसी बनाने को लेकर सहमति नहीं हो पाई है। फिलहाल इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। पिछले साल अक्टूबर में रूस में हुई ब्रिक्स देशों की समिट से पहले इसकी करेंसी को लेकर चर्चाएं तेज थीं। हालांकि समिट से पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह साफ कर दिया कि ब्रिक्स संगठन अपनी करेंसी बनाने पर विचार नहीं कर रहा। हालांकि समिट में ब्रिक्स देशों के अपने पेमेंट सिस्टम को लेकर चर्चा थी। इस पेमेंट सिस्टम को ग्लोबल स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की तर्ज पर तैयार करने को लेकर चर्चाएं उठी थी। भारत ने ब्रिक्स देशों को पेमेंट सिस्टम के लिए अपना यूपीआई देने की पेशकश रखी थी। लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि अगर स्विफ्ट करेंसी के तर्ज पर ये नई करेंसी लॉन्च की गई तो अमेरिका क्या करेगा। भले ही ट्रंप के लिए ये कहना आसान हो कि हम 100% टैरिफ लगा देंगे, लेकिन अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो ब्रिक्स के मेंबर में से एक भारत भी है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़े बाजारों में से एक है। ऐसे ही भारत भी अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगा सकता है और पूरा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट हिल जाएगा। यहाँ तक कि रोजमर्रा के सामानों में भी महंगाई देखने को मिल सकती है। देश की संसद इस समय जंग के मैदान से कम नहीं लग रही। यूजीसी और जेपीसी जैसे मुद्दों पर संसद का पारा 7वें आसमान पर रहता है। ऐसे में आज बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने अपना अभिभाषण दिया। उनकी तरफ से सरकार के कामकाज के बारे में विस्तार से कहा। लेकिन अब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुर्मू के भाषण पर एक बयान दिया। दरअसल मीडिया ने जब सोनिया गांधी से जानना चाहा था कि वो राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण के बारे में क्या बोलना चाहती हैं, तो इस पर पहले सोनिया गांधी ने कुछ भी बोलने से मना किया। लेकिन फिर उन्होंने राहुल गांधी की तरफ देखकर बोला, पुअर लेडी, जो अंत तक काफी थक गई थी। अब सोनिया गांधी ने ऐसा तंज कसा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति के भाषण को बोरिंग बता दिया। वे यहाँ तक कहते सुनाई दिए कि उन्होंने बार बार पुरानी बातों को रिपीट किया है। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रियंका को बोला, नाइस सारी। अब ये पूरी बातचीत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकी है। कांग्रेस ने एक आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान किया। अब सोनिया के बयान पर भी सियासत होती हुई दिख सकती है। लेकिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऐसे शब्द कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के मुंह से ना ही राजनीतिक ना ही सामाजिक तौर पर अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब उनकी पार्टी अमित शाह पर दलितों के मसीहा बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाती है और पूरा विपक्ष उस बात का तमाशा बनता है, ऐसे में अब उनकी ही पार्टी की मालकिन ऐसा बयान देंगी तो कांग्रेस क्या उनका भी विरोध करेगी या नहीं।
दिल्ली चुनाव में इंडिया अलायंस पूरी तरह से टूट चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन की सबसे पुरानी और मजबूत पार्टी कांग्रेस के समर्थन में आज कोई भी नहीं है। लगता है इंडिया गठबंधन ये बात भूल चुका है कि कैसे आम आदमी पार्टी के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का पत्ता दिल्ली की राजनीति से साफ किया था। ना ही शीला दीक्षित की लेगेसी बची थी और ना राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी। लेकिन ऐसे में जब अखिलेश यादव भी अरविंद केजरीवाल के साथ आए तब ये बात फुल फ्लेश्ड प्रूफ हो चुकी थी कि इंडिया गठबंधन की गांठ अब खुल चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलकर आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए रोड शो तो किया ही, साथ ही ये भी कह दिया कि दिल्ली में आपकी सरकार बन रही है। अखिलेश यादव के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने पे ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्या यूपी के दो लड़कों की जोड़ी अब टूट जाएगी? क्या यूपी के दो लड़के बिछड़ जाएंगे? आपको बता दें, अखिलेश यादव और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा से मुकाबला करने के लिए 2017 के यूपी विधानसभा में साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब इसे यूपी के दो लड़कों की जोड़ी कहा गया था। हालांकि ये जोड़ी 2022 के विधानसभा चुनाव में टूट गई थी, जब कांग्रेस और सपा के बीच उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं हो पाया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से यूपी के दो लड़के साथ आए थे और इसका फायदा इन दोनों के राजनीतिक दलों को मिला था। लेकिन राजनीति में गद्दी की लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती और इस बात का प्रमाण अखिलेश ने खुले तौर पर दे दिया है। कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव की अच्छी रणनीति है, क्योंकि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतती है तो दिल्ली की राजनीति में समाजवादी पार्टी को भी एंट्री मिल जाएगी। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।